जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक समय था जब वैश्विक मंच के ऊपर भारत की जो एक कंडीशन रहती थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रहती थी। बाकी के जो बड़े बड़े और डेवलप्ड नेशंस थे वो भारत को सुना के चले जाते थे और भारत उनको सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन हमने पिछले करीब 3 से 4 साल में देखा है, मतलब एस जयशंकर जी के आने के बाद से तो बहुत ज़्यादा ही देखा है कि किस तरीके से भारत ने वैश्विक मंच के ऊपर दूसरे बड़े देशों को, डेवलप्ड नेशंस को जिस तरीके से उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी बात, जब यूरोपियन कंट्रीज का एक दावा था भारत के ऊपर कि भाई यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है और भारत इसके बावजूद रशिया से पेट्रोल खरीद रहा है, डीजल खरीद रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ खरीद रहा है, उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। तब जयशंकर जी ने जवाब दिया था, वो तो काफ़ी वायरल हुआ था, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और अब ऐसे में एक बार फिर से यूएन में जब आतंकवाद का मुद्दा उठा है, उसके ऊपर भारत ने जिस तरीके से अपना जवाब दिया है वो वाकई में ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज की डेट में भारत की जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड लीडर्स के बीच में वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और किस तरीके से भारत के अधिकारी आज की डेट में छाती फुला के जवाब दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ देशों के दोहरे मापदंड को लेकर गंभीर सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अहम मीटिंग में कंबोज ने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसको लेकर दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। ये बिल्कुल साफ है कि टेररिज्म का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इससे दुनिया का कोई भी हिस्सा छूता नहीं रह गया। कंबोज दुनिया में फैल रहे आतंकवाद के सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमने आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद नहीं माना, इसे अलग अलग देखना बंद नहीं किया, तो इससे खतरा बढ़ता ही जाएगा। अपनी सुविधा के हिसाब से इस समस्या को देखना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। रुचिरा ने कहा कि दुनिया के एक हिस्से में आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है और इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के लिए हमारी प्रतिक्रिया इंटीग्रेटेड, कोऑर्डिनेटेड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से प्रभावी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि पिछले साल 9/11 के आतंकी हमलों की 20वीं सालगिरह पर भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कई सुझाव दिए थे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत हैं। अगर हम रुचिरा कंबोज की बात करें तो इसी साल जून में उन्हें भारत का स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजदूत टीएस त्रिमूर्ति की जगह ली है। पिछले मंगलवार को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। 58 साल की कंबोज 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं और भूटान में भारत की राजदूत और दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े मंच पर इस तरीके से अपनी बात को रखना ये बताता है कि आप एक देश के तौर पर कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितनी ज़्यादा बैकिंग मिली हुई है। क्योंकि अगर इस तरह की बैकिंग अगर गवर्नमेंट आपको नहीं देगी तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के जवाब देना भी अधिकारियों के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होता। और यही एक कंफर्ट है जो कि मोदी गवर्नमेंट इन अधिकारियों को प्रोवाइड करा रही है। और आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने भी कहा था कि मैंने जब बाहर के लोगों से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि भारत के जो अधिकारी हैं आजकल बहुत अकड़ में चलते हैं। ये अकड़ नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस है जो कि उनको गवर्नमेंट दे रही है कि हाँ, अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारी गवर्नमेंट हमको बैक करेगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।